पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, तो जो आर पार की लड़ाई एक बार होनी है वो हो जाए। और अगर क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके से कि अपने ही देश के अंदर हिंदू बोल के मारा जाए, ये अब बहुत हुआ, ये कोई नहीं देखना चाहता। बिल्कुल एक देशद्रोह के तरीके इंसाफ नहीं, ये तो जघन्य हत्या है और हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। खास तौर से ये बात कि इस देश में जहां हिंदू एक राष्ट्र की मांग हम लोग कर रहे हैं, जहां हिंदू जैसे राष्ट्र में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भारत जैसे देश में, और हिंदू नाम पूछा जाए और उसके बाद गोली मार दी जाए, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। हम लोग इसको माफ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग अब भारत सरकार को अगर जरूरत है तो हम ये जो नौकरियां कर रहे हैं इनको छोड़ के हम देश सेवा के लिए जाने के लिए तत्पर हैं। कि हिंदू राष्ट्र में रह के, हिंदू देश में रह के, ठीक है, उनको गिन गिन के मारना, जिस तरीके पूछ के मारा गया है, उसी तरीके सरकार से हम मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द बदला लिया जाए और इनको इतनी बड़ी सजा दी जाए कि आगे इनकी हिम्मत न पड़े। बहुत ही निंदनीय घटना है। आज तक भारत के इतिहास में सैनिकों के ऊपर हमले होते रहे और भी अन्य व्यवस्थाओं पे दंगे होते रहे और लोग मरे, लेकिन ये हिंदुओं के ऊपर जो उनकी धर्म पूछ के, उनकी जात पूछ कर, उनका पैंट खोल करके चेक करके जो इस तरीके की घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय है। इसकी हम शंकर सेना के लोग बहुत निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि अब वक्त आ चुका है, पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में पुनः राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम माननीय मोदी जी को करना चाहिए। मांग नहीं है, अब देश के प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है कि उनको वो सजा दें कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि भारत पर किसी भी तरह का अटैक करना उनके लिए हितकर नहीं होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे देश के लोगों, वो लोग वहां मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं। वो तो कश्मीर की वादियों में अपने परिवार के साथ भारत के मुकुट पे गए थे और वहां पे जो उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत बड़ा दुखदाई है। इसके लिए दुखद निशब्द शब्द नहीं होने चाहिए, इसका बदला होना चाहिए और बदला पाकिस्तान पे अटैक 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 होना चाहिए। देश के जम्मू कश्मीर राज्य में के पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों के ऊपर हमला करते हुए 28 लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद इस जघन्य हत्याकांड के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आम लोग इस पर अपनी अपनी तरह से विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, तो साथ ही आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी मांग सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ देखिए ये आम जनता कानपुर की मौजूद है, हम इनसे सीधे आज बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये जघन्य पाप जो आतंकवादियों ने किया है, इस पर किस तरीके की सजा होनी चाहिए और क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो 1947 से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है, उसके खिलाफ आज यहाँ पे भारी आक्रोश है कि जिस तरीके से जघन्य अपराध कल पहलगाम में हिंदू पूछ के नाम पूछा और मारा। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है प्राइमरीली, लेकिन यहाँ पे सभी धर्म रहते हैं, लेकिन इस तरीके से जो कार्य किया गया है, ये घृणित कार्य है और इसकी सभी लोग जितनी हो सकता है उतनी बरकस हम लोग उसकी वो करते हैं। और इसी में भारत के अंदर सभी हिंदुओं के अंदर, दूसरे कौमों के भी अंदर भारी आक्रोश है। हम ये मांग करते हैं कि 1947 से जो ये परंपरा चली आ रही है, बार बार पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, तो जो आर पार की लड़ाई एक बार होनी है वो हो जाए। और अगर क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके से कि अपने ही देश के अंदर हिंदू बोल के मारा जाए, ये अब बहुत हुआ, ये कोई नहीं देखना चाहता, बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी मारना मेरा। आपसे विकास तिवारी नाम पूछा जाए और सीधे AK-47 की गोली आपके सीने पर उतार दी जाए, किस तरीके का इंसाफ? ये बिल्कुल एक देशद्रोह के तरीके इंसाफ नहीं, ये तो जघन्य हत्या है और हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। खास तौर से ये बात कि इस देश में जहां हिंदू एक राष्ट्र की मांग हम लोग कर रहे हैं, जहां हिंदू जैसे राष्ट्र में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भारत जैसे देश में, और हिंदू नाम पूछा जाए और उसके बाद गोली मार दी जाए, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। हम लोग इसको माफ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग अब भारत सरकार को अगर जरूरत है तो हम ये जो नौकरियां कर रहे हैं इनको छोड़ के हम देश सेवा के लिए जाने के लिए तत्पर हैं। इसका बदला लेने के लिए हम लोग आगे आने के लिए तैयार हैं। चाहे तो हम लोगों को सेवाएं वो ले सकते हैं, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। बदला लेकर रहेंगे। जिस तरीके से 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी पत्नियों से कहा गया कि तुम्हें इसलिए छोड़ा जा रहा है कि जाकर तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता सको, ये क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? ये संदेश इनकी कूर मानसिकता का संदेश है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सबको बराबर, सबका विकास करके पूरा हर प्रकार की योजनाएं देते हैं, लेकिन इन लोग को इससे किसी चीज से मतलब नहीं है। इन्होंने केवल एक बात रखी है कि हिंदू राष्ट्र में रह के, हिंदू देश में रह के, ठीक है, उनको गिन गिन के मारना, जिस तरीके पूछ के मारा गया है, उसी तरीके सरकार से हम मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द बदला लिया जाए और इनको
इतनी बड़ी सजा दी जाए कि आगे इनकी हिम्मत ना पड़े। इस हमले के पीछे किसको दोषी मानते हैं? असल दोषी कौन है इस पूरे खेल में? यहाँ पे जो असल दोषी है ये पाकिस्तान का तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो रह रहे हैं कश्मीरी, जो खुद ही यहाँ का खाते हैं भारत का, और इसी के सहारे जी रहे हैं कि जो पर्यटन स्थल बन गया है, और तीर्थ यात्रा के नाम पर ये लोग घोड़े चला चला के जो जीते हैं, और उसी के आड़ में ये लोग आतंकवाद भी फैला रहे हैं। और उन्हीं लोगों की ये पूरी कायरता पूर्वक जो उन्होंने कार्य किया है, इसका जघन विरोध करना है। देश ने पुलवामा हमला झेला, उरी हमला झेला, अपने शहीदों को, अपने जवानों को शहीद होते देखा। अब बारी है देश के नागरिकों की शहीद होने की। कितना दुखद घटना है, इसको मानते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आज तक भारत के इतिहास में सैनिकों के ऊपर हमले होते रहे और भी अन्य व्यवस्थाओं पे दंगे होते रहे और लोग मरे, लेकिन ये हिंदुओं के ऊपर जो उनकी धर्म पूछ के, उनकी जात पूछ कर, उनका पैंट खोल करके चेक करके जो इस तरीके की घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय है। इसकी हम शंकर सेना के लोग बहुत निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि अब वक्त आ चुका है, पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए और जम्मू कश्मीर में पुनः राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम माननीय मोदी जी को करना चाहिए। और पाकिस्तान का अंत अब निश्चित है, क्योंकि भारत की जनता इतनी आक्रोशित है, इतना गुस्सा में है कि कुछ थोड़ा बहुत हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कुछ हम लोगों को भी मौका दे, ताकि हम लोग भी अपने हाथों का जौहर दिखा सके। क्योंकि जो ऐसा वो कर रहे हैं, अब क्रिया की प्रतिक्रिया, जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा अभी जब बंगाल में हुआ, तो ऐसे ही क्रिया की प्रतिक्रिया करने का मतलब अब हिंदुओं को भी दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। देश में राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि जाति के नाम पर जाति पूछी जा रही है, मगर जाति इस पूरे कांड में नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। क्या संदेश है ये देश? पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सरकार द्वारा बहुत बड़ा एक दावा आया था, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो कौन है ये लोग जो हिंदुओं को नाम ले लेके पूछ पूछ करके मार रहे हैं? ये कहां से आ रहे हैं ये लोग? मैं सरकार से मांगना चाहता हूं, अगर वो असमर्थ है इन सब चीजों में, तो हम लोगों को बॉर्डर में खड़ा कर दें। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उनसे उनका नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ करके खून का बदला खून से लेना चाहते हैं। खून का बदला खून से लेना चाहते हैं। भारत में जिस तरीके से आज ये हमला हुआ, ठीक इसी प्रकार से हमला जो है इजराइल में फिलिस्तीन के द्वारा हमास के आतंकियों ने किया था। क्या माना जाए कि उसी प्लान के तहत इसको भी अंजाम दिया गया? हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन है कि ये भारत है, ये आज का भारत है, और आपको हम भारतीयों पर इतना भरोसा है कि हम लोग इस भारत को एक नया भारत देख रहे हैं। तो बस मेरे ये कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी से कि जो भारत की एक एक जनता, एक एक बच्चा आपके ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे को आज आप कायम कर दीजिए और पाकिस्तान और उन आतंकियों को नस्ते नाबूद कर दीजिए जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा कृत्य किया है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, निर्दोष 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, ठीक उसी तर्ज पर भारत में आतंकवादियों ने हमला किया है। क्या मानते हैं और भारत सरकार से आपकी क्या मांग है? कितना कठोर सजा आतंकवादियों को देनी चाहिए? देखिए, ये बहुत दुखद घटना हुआ है और मांग नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह है, निवेदन है कि उनको वो सजा दें कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि भारत पर किसी भी तरह का अटैक करना उनके लिए हितकर नहीं होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे देश के लोगों, वो लोग वहां मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं। वो तो कश्मीर की वादियों में अपने परिवार के साथ भारत के मुकुट पे गए थे और वहां पे जो उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत बड़ा दुखदाई है। इसके लिए दुखद निशब्द शब्द नहीं होने चाहिए, इसका बदला होना चाहिए और बदला पाकिस्तान पे अटैक 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 होना चाहिए। तो देखिए, ये थी कानपुर की जनता जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने देश की आम जनता को अपना निशाना बनाया, और ऐसे में अब देश की सरकार से भी आम लोग ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब एक्शन की बारी है, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार इस पूरे मामले पर क्या कठोर कार्रवाई करती है।